हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज का जो हमारा पीवाईक्यू सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा जी आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो इस चैप्टर से आज के हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो किडनी के यहाँ पर बारे में बात करी जाती है, नेफ्रॉन के बारे में बात करी जाती है और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ जो इसका मैकेनिज्म है दैट इज रास मैकेनिज्म से इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के पीवाईक्यू में हमें पता लग जाएगा कि मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट कौन सा है, ठीक है। तो अभी तुषार सर की क्लास खत्म होगी, उसके बाद सारे बच्चे जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तब तक के लिए जो जुड़ गए हैं वो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए ताकि हम लोग फिर स्टार्ट करें विद फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पीवाईक्यू पावर का होने वाला है, ठीक है। यार पीवाईक्यू पावर जो बच्चा कंटिन्यूअसली ले रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ ले रहा है ना, तो उसे एटलीस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन का पता चल रहा है जो कि बहुत जरूरी होता है, मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट का पता चल रहा है जो कि बहुत जरूरी होता है इन दिस केस जब आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो कि पिछले कुछ सालों में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री है वो अपने आप को रिपीट जरूर करती है, ठीक है। जो हिस्ट्री है बेटा जी वो अपने आप को रिपीट जरूर करती है। पोल की बोल रहे हो तुम लोग, एक बार पोल देख लेते हैं, वेट करिएगा फिर, है ना। पोल लगा लेते हैं जब तक सारे बच्चे आए, ठीक है। हाँ रुको रुको रुको, पोल लगाएंगे। चलिए बेटा, आज पोल भी लग गया है, आज मैंने पोल भी लगा दिया है। तो आई होप आज सब लोग बहुत मजे से ये सेशन करने वाले हैं क्योंकि तुम लोग को पता चल जाएगा कि बेटा जी आप लोग के मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट कौन से हैं और आप कितने जल्दी सही आंसर दे रहे हो। देखो, सही आंसर देने के चक्कर में अपना टाइम मतलब जितना टाइम लग सकता है एक क्वेश्चन पे उतना ही टाइम लगाना चाहिए। और साथ के साथ मैं बोलूंगी कि अभी आप पेपर में नहीं बैठे हो, है ना, तो अभी मैं आपको इतना बोलूंगी बेटा जी कि प्लीज जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो, कहीं पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये मत सोचो कि मेरा कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। आंसर आना इज इंपॉर्टेंट, है ना, और सिली मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। हाँ बेटा जी फन बेटा, आप पहले स्पैम करना ना भूले और टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ हम लोग आगे इसके बाद प्लान करेंगे जहां पर आपको वन शॉट जैसा कुछ मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ तो चलिए स्टार्ट करें। अगर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं विद टुडेज लेक्चर, उससे पहले प्लीज सेशन लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ के साथ अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। मनसा काफी टाइम बाद दिख रही हो, हेलो बेटा। हाँ हेलो, हाँ जी यार प्लीज स्पैम नहीं करना है। हाय सिद्धार्थ, कैसे हो बेटा? सारे के सारे तुम कैसे हो जल्दी बता दो फटाफट से। हाँ कैसे हो सारे? और लास्ट लेक्चर में क्या क्या आपको सीखने को मिला, उसके बाद आपने क्या किया, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए थे, एनालाइज अपने आप को कर रहे हो या नहीं? हाय वाशु, एनालाइज अपने आप को कर रहे हो या नहीं ये भी सोचो, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आपको एनालिसिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं वाशु। हाँ जी, हाय यशस्वी, हाय सुप्रिया। चलो स्टार्ट करें, क्या हम लोग सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? और तुम्हें बिल्कुल एनसीईआरटी कसम है, जो एक बार सेशन में आ गया वो सेशन से जाएगा नहीं, ठीक है, वरना पाप लगेगा। चलिए ओके, हाय यशस्वी, आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के होने वाले हैं। चलो अगर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं तो जल्दी से सारे के सारे मुझे थम्स अप दे दो, थम्स अप आने चाहिए सबके साथ। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन और आज क्वेश्चंस में आपको पोल भी मिलने वाला है, तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखा दो जल्दी फटाफट। हाँ
क्या बात है सिद्धार्थ, पूरा फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, है ना। हाय प्रियम, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग मिस्टर मोहित। चलिए फटाफट फटाफट सबके थम्स अप आने चाहिए, फिर अपन जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले लास्ट 10 सालों की एनालिसिस भी लेके आई हूं। 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 23 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, उससे पहले एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब अगर आप एवरेज देखोगे तो इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग एवरेज देखोगे तो इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आपके पेपर में आएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन का मतलब है 8 मार्क्स आपको ये चैप्टर देके जाता है, ठीक है। 8 मार्क्स आपको ये चैप्टर देके जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थम्स अप दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, किसको फोन कर रहे हो। हमारे टाइम पे तो इसको हम लोग फोन बोलते थे, हेलो ऐसे वाला, ठीक है। हाँ चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िएगा, अपनी स्टेटमेंट ढंग से पढ़नी है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पोल, है ना। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दे रही हूं, उसके बाद पोल स्टार्ट करेंगे। 2024 का ये क्वेश्चन है बेटा जी। ओके ओके, क्या बात है। हेलो आफिया, हाय बेटा, जल्दी स्टार्ट करो बेटा, जल्दी फटाफट से स्टार्ट करेंगे। चलिए 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 चलिए, एक साथ इतने सारे थम्स अप भेज दिए हैं मिस्टर मोहित ने। ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन, आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हम लोग पोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी है तो स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लेना और सिली मिस्टेक मत करना, वरना बहुत मार खाओगे तुम लोग, ठीक है, बहुत मार खाओगे तुम लोग, ठीक है। तो चलिए पोल स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो बच्चे नए हैं मैं उनको बोलना चाहूंगी, पोल में आपको ए बी सी और डी इनमें से एक ही वर्ड लिखना है, या तो डी लिखोगे या ए लिखोगे या बी लिखोगे या सी लिखोगे, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग दी पोल बेटा जी, और आपका पोल स्टार्ट हो चुका है। चलिए 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 फटाफट 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 आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए फटाफट से बेटा। हाँ रुचिका, एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, चलिए फटाफट से बेटा। हाय जसपाल, हाँ इतनी कंफ्यूजन क्यों है यार इस क्वेश्चन में, है ए और डी के बीच में तुम लोग बड़े कंफ्यूज लग रहे हो, ए और डी के बीच में बच्चे बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट मैं बोलती हूं, पहली स्टेटमेंट है नेफ्रॉन के अंदर जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात हो रही है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात हो रही है। इस वाले क्या है, ये क्या है, दिस इज आपका एलओएच, ये क्या है बेटा जी, एलओएच डिसेंडिंग, यानी कि ऊपर से नीचे जा रहा है तो वो डिसेंडिंग होता है, नीचे से ऊपर जा रहा है वो असेंडिंग होता है। अब ये बोल रहा है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो क्या है, वो इम्परमिएबल है वाटर के लिए और परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट बेटा जी बिल्कुल सही है, गलत क्यों बोल रहे हो, हाँ गलत काहे बोल रहे हो, हाँ बताओ आपका सही था अरशद, हाँ बिल्कुल तो सही है बेटा, वाटर के, अच्छा रुको, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात हो रही है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात हो रही है। इट इज परमिएबल टू वाटर और इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आपको याद रखना है आंसर डी नहीं होगा। देखो अगर आपको याद रखना है तो आपकी काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला जो डायग्राम है बेटा जी, काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला जो डायग्राम है उसमें आप देखोगे कि यहां से इस वाले पोर्शन से NaCl बाहर आ रहा है ना, इस वाले पोर्शन से NaCl बाहर आता है और इस वाले पोर्शन से H2O बाहर आता है, यानी कि ये वाला पोर्शन इट इज परमिएबल टू वाटर और इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल होता है वाटर के लिए और इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और ये आपकी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि जो आपकी PCT होती है, इट इज लाइंड बाय सिंपल कॉल्यूमिनर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम
epithelium and increases the surface area for reabsorption. रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर सबसे ज्यादा होता है। बट एक बात बताओ, क्या कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? जल्दी बताओ, क्या कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? दोनों गलत है, बट क्या कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? रुचिका बिल्कुल सही बोल रही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, बट आप मुझे बताओ क्या कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? हाँ या ना, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट। हेलो गाइस, हाय चैतन्य, हाँ, क्या कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है बेटा? आंचल कह रही है नहीं प्रेजेंट होता, रुचिका कह रही है नहीं प्रेजेंट होता। आफिया पठान ने सही जवाब दे रखा है, आपकी पीसीटी के अंदर कॉलमनर नहीं प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यशस्वी बेटा पोल ना आएगा नहीं, आपको पता है क्या करना है, आपको बस ABCD आपको चैट बॉक्स में ही लिखना है, ये पोल खुद डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। ब्रश बॉर्डर्ड होता है, सरफेस एरिया जरूर इंक्रीज होता है रीअब्जॉर्प्शन के, और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन भी यही हो रही है, पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, कॉलमनर नहीं होता है, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ठीक है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा जी? फॉल्स है। अब एक बार देख लेते हैं, ए वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर है। किसने आंसर दिया है? ए, दो ही बच्चों ने है भैया, दो ही बच्चों ने, रुचिका और गोलू ने बस आंसर दिया है ए। ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा, बताओ। दोनों की दोनों फॉल्स है बेटा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है और आंसर होना चाहिए ए। अब ये बताओ कि यहां पर सिर्फ रुचिका और गोलू ने सही आंसर दिया है। हाँ जी, कोई बात नहीं आकाश, यहां पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़े, पोल मत करो। कभी तुम्हें पोल चाहिए, कभी तुम्हें पोल मांगता है, कभी तुम्हें पोल नहीं मांगता है, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे आंसर क्या है बेटा? आंसर इज ए, ठीक है। हाँ, क्या है बेटा जी? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 2024 का दूसरा क्वेश्चन, तो फटाफट से आंसर करिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में आपको बताना है। आज ही मैंने इससे रिगार्डिंग एक शॉर्ट अपलोड करवाया है, जहां पर दोनों नेफ्रॉन्स के बीच में आपको डिफरेंसेस बताए थे, ठीक है। जल्दी फिर हम लोग पोल स्टार्ट करेंगे। सबने पढ़ लिया है? अगर पढ़ लिया है तो हम लोग पोल स्टार्ट करेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट। पोल स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट दी पोल, प्रोसीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी पोल बेटा। जल्दी फटाफट। सेशन जो बच्चा आता जा रहा है अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाओ, सेशन को लाइक एंड शेयर करते जाओ बेटा, ठीक है। लाइक एंड शेयर करते जाओ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है एंड पोल स्टार्ट हो चुका है। जल्दी सबके आंसर आने चाहिए। लेट्स सी, जनता बी के साथ दिखाई दे रही है मुझे इस समय। आज ही रील डाली है मैंने इस पे, आज ही एक शॉर्ट अपलोड हुआ है डॉक्टर जड्डा के चैनल पे, इसी टॉपिक के ऊपर शॉर्ट अपलोड हुआ है। आंसर क्या है? बिल्कुल, क्या बात है। इसी तरह से चैट रेट चाहिए होता है, तभी मजा आता है क्लास के अंदर, है ना। क्या है बेटा जी? आंसर आपका बी है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो आपका जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है, उसका जो लूप ऑफ हेनले होता है, इट रन्स डीप इनटू मेड्यूला। वहीं पर जो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, उसका जो लूप ऑफ हेनले होता है, बस वो थोड़ा सा मेड्यूला के अंदर, आउटर मेड्यूला वाले पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होता है। आंसर क्या होगा बेटा जी? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। अब मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दिया है। अब मुझे आपसे यहां पर भी आंसर चाहिए बेटा। आप मुझे बताइए कि कौन सा नेफ्रॉन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, कौन से नेफ्रॉन है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? जल्दी बता दीजिए फटाफट से।
कौन से नेफ्रॉन है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टिकल वाले ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं या फिर जक्स्टा मेड्यूलरी वाले ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? रुचिका टॉप पे है इस समय, फिर आकाश है, फिर सिद्धार्थ है। ठीक है, इन सारे बच्चों ने आंसर किया है। यशस्वी देखो आपका आ रहा है यहां पर, आप आंसर कर रहे हो तो, है ना? कौन से? आर्यन कह रहे हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। गुड इवनिंग मनु। प्रिंस कह रहा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। हाँ, आहा, अच्छा, ठीक है। कॉर्टिकल, साक्षी भी, सुप्रिया भी, रुचिका भी, पीटा भी, आफिया भी, सब लोग। आंचल बिल्कुल सही। कितना प्रेजेंट होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मुझे यह बताइए कि दोनों में से, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेड्यूलरी में से, कौन से नेफ्रॉन है जहां पर वासा रेक्टा इज नॉट वेल डेवलप्ड? जहां पर वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड नहीं होती है, वो कौन से नेफ्रॉन होते हैं? या फिर एब्सेंट होती है या हाईली रिड्यूस्ड होती है? कौन से नेफ्रॉन होते हैं वो? जल्दी 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 फटाफट से बताएंगे सारे के सारे बच्चे बताएंगे कौन से नेफ्रॉन होते हैं जहां पर आपकी वासा रेक्टा हाईली रिड्यूस्ड होती। बिल्कुल, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। जल्दी, कौन से नेफ्रॉन होते हैं? प्रिंस बोल रहा है कॉर्टिकल, अभिनंदन बोल रहा है कॉर्टिकल, ठीक है। आर्यन मेड्यूलरी बोल रहा है, वासु जक्स्टा मेड्यूलरी बोल रहा है, आफिया कॉर्टिकल बोल रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो जक्स्टा मेड्यूलरी बोल रहे हैं बेटा, हाँ, वासु पलट गया, वासु ने अपना मैसेज डिलीट कर दिया है। बेटा आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही होते हैं जहां पर रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा? आंसर इसका होना चाहिए बी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रुचिका, आकाश और सिद्धार्थ। अब ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ढंग से बताइएगा। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ढंग से बताइएगा बेटा। हाँ अभिनंदन, बिल्कुल, जक्स्टा मेड्यूलरी की हाईली डेवलप्ड होती है, अच्छे से प्रेजेंट होती है वासा रेक्टा, है ना? अच्छे से प्रेजेंट होती है वासा रेक्टा। हाँ जी, चलो 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 चलो, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। हाँ, सबके आंसर आने चाहिए बेटा। चलिए 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 चलिए, पढ़ लिया है, असर्शन रीजन पढ़ लिया बेटा, असर्शन रीजन पढ़ लिया है। चलिए अब मैं आपका पोल स्टार्ट कर रही हूं। आई एम स्टार्टिंग विद द पोल बेटा, पोल स्टार्ट कर रही हूं। अब आप आंसर करिए, आंसर करिए। बच्चे सी बोल रहे हैं, सूर्यवंशी ने ए बोला है, कुछ अलग आंसर आया है यहां पर। देखो ढंग से पढ़ो स्टेटमेंट, ढंग से ढंग से ढंग से पढ़ो स्टेटमेंट। हाँ, अभी डिस्कस किया है, सोचो अभी डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चन में, ये आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए था, है ना? सूर्यवंशी फिर से पढ़ो, सूर्यवंशी ने आंसर बदल दिया है। हाँ, अभी डिस्कस हुआ है जस्ट थोड़ी देर पहले। और सेशन को लाइक वाइक कर दिया करो, कैसे लाइक नहीं कर रहे हो? हाँ, फटाफट फटाफट, क्या बात है। आंसर, आंसर पूरी जनता का आंसर आया है सी। कोई है जो बी वाला है? कोई है जिसने बोला है दोनों स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती है। क्यों नहीं सही हो सकती है? अभी पढ़ा हमने बेटा, हाँ जी अभी पढ़ा हमने बेटा जी, कि आपका जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स का जो लूप ऑफ हेनले है वो लॉन्ग होती है और मेड्यूला के अंदर तक जाती है। ठीक है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की जो लूप ऑफ हेनले होती है वो कहां तक? वो छोटी होती है, शॉर्ट होती है और मेड्यूला के आउटर पोर्शन में ही रह जाती है। ठीक है, क्लियर है बेटा? उल्टा बता रखा है यहां पर। तो आपकी असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन स्टेटमेंट क्या है? गलत होती है। रीजन स्टेटमेंट क्या है? गलत है बेटा जी। तो आंसर है सी, है ना? देख लेते हैं बेटा किस किसने आंसर करा है। खादीजा, क्या बात है, 6th से 1st तक।
यशराज, सूर्यवंशी, सिद्धार्थ, रुचिका, राशि, सुप्रिया, साक्षी, एकाश, बंदना, पीता, आशु, आर्यन, ठीक है, स्टडी लवर, आंचल, मिस्टर मोहित, सुनाव ने और यशस्वी ने आंसर करा है। क्या बात है। और ये जो बी वाला था ना, बी वाला पिटाई खाएगा, सच्ची बता रही हूं, मारूंगी, घर आके मारूंगी तुम लोगों को। अभी डिस्कस किया था फिर भी भूल जाते तुम लोग, कैसे भुलक्कड़ हो यार, तुम तो अलग ही गजनी हो रखे हो यार, गजनी नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 2023 का बेटा जी ये क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। चलिए चलिए फटाफट 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 बेटा जी, और जैसे जैसे आंसर सही होता रहे ना, ऐसे ऐसे अपने आप को शाबाशी दे दिया करो, और आंसर गलत होता है तो एक मुक्का ऐसे मान लिया करो खुद के, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, तू मुझे हॉस्टल का एड्रेस दे दे। चलिए बेटा आंसर करिए, फिर मैं पोल स्टार्ट करूंगी, जल्दी से पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो। हाँ 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 हाँ, बी वाला बता दे कोई, अब मारूंगी ना मोहित, यहां पर नो वायलेंस है ना, कोई वायलेंस नहीं है, कोई उल्टी भाषा का प्रयोग यहां नहीं करना, ठीक है। आपके एडीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, यानी कि कहीं ना कहीं कंट्रोल कैसे हो रहा है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है यहां पर। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या सबको सब कुछ पता है? जल्दी पोल स्टार्ट करें हम लोग, जल्दी। क्या हम लोग पोल स्टार्ट कर सकते हैं? कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बतानी है, रॉन्ग मत बता देना, सारी स्टेटमेंट पढ़नी है, कौन कौन सी करेक्ट है ये बतानी है। बायो विद अखिल, ओके ठीक है। ओके ओके ओके, क्या हम लोग स्टार्ट कर दे, पोल स्टार्ट कर दे बेटा जी, जल्दी बताइए, क्या हम लोग पोल स्टार्ट कर सकते हैं? बताओ बताओ फटाफट, लगता है स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं विद दी पोल, पोल स्टार्ट कर रही हूं मैं। चलिए फटाफट से आंसर आने चाहिए सबके, सबके आंसर मांगता है भैया, सबके आंसर चाहिए, सबके, ठीक है, सबके आंसर चाहिए मेरे को, कोई नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर ना आए। चलो 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 चलो, बड़ी कंफ्यूजन लग रही है इसमें, बहुत कंफ्यूजन लग रही है इसमें, हाँ बहुत बहुत कंफ्यूजन लग रही है इसमें, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन लग रही है, पता नहीं क्यों है इसमें कंफ्यूजन। हाँ चलिए 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 फटाफट से फटाफट से फटाफट से। हाँ बी फॉर भारती मैम, एग्जैक्टली, बी फॉर भारती मैम, ए फॉर अनुराग सर, ए फॉर अर्शप्रीत मैम, है ना। हाँ बट यहाँ पर जनता एकजुट है, बिल्कुल लग रही है मेरे को जनता एकजुट, लेकिन फिर भी कुछ प्राणी है जिन्होंने अलग से आंसर दिया है, बट हम लोग देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर। नहीं भैया, ऑफ नहीं, ऑन हो जाएगा। आपकी बॉडी में से अगर एक्सेसिव पानी जा रहा है, एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा है, उस केस में आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑन हो जाते हैं ताकि वो डाययूरेसिस को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। स्विच ऑफ नहीं होता है, स्विच ऑन होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये पहली स्टेटमेंट क्या है बेटा जी, गलत है ना। पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है, एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डाययूरेसिस, बिल्कुल सही है। एडीएच वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन क्या हो सके, बन सके, है ना। और ये एडीएच कहां पर, कलेक्टिंग डक्ट में अपना काम कर रहा है। कहां पर बेटा जी, कलेक्टिंग डक्ट में अपना काम कर रहा है। बी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही, ठीक है, बी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो, अगर आप लोग देखोगे, हमें इसी स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि अपना आंसर बी है कैसे। ए है नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसमें बी स्टेटमेंट नहीं है, तो आंसर आपका बी आ जाएगा।
अपना दिमाग भी लगाना होता है। हाँ जी, आज अनुराग सर का की क्लास होगी शाम को 8:30 बजे। मेरी क्लास खत्म होते ही अनुराग सर की क्लास में भग के जाना है तुम्हें, दुन 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 करते हुए, ठीक है। हाँ, जल्दी 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 फटाफट से। समझी जनता, मेरी जनता, मेरी प्यारी जनता, समझी या नहीं समझी? देखो, हमें बी में पता चला कि ये स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट पता चलते ही हमें पता लग गया कि अपना आंसर क्या है, बी है। ये है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, बट बाकी भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है एएनएफ कॉजेज वैसोडाइलेशन, बिल्कुल सही है। एएनएफ यानी कि आपका, एएनएफ की फुल फॉर्म बताओ जल्दी फटाफट से। एएनएफ की फुल फॉर्म बताइए जल्दी फटाफट, तेजी से आंसर आने चाहिए। स्पाइडी बेटा पढ़ ले, जल्दी बताइए। प्रिंस बबरवाल, वेरी गुड। हाँ, देवेश, पोल में आंसर करना है, आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है ए बी सी डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है वो अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी है। एएनएफ की फुल फॉर्म नहीं आ रही है, मुझे चैट बॉक्स में दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, मेरी जनता समझ गई ना, मेरी जनता समझदार है। हाँ, चलिए, एएनएफ की फुल फॉर्म, पहली फुल फॉर्म दिखी, देवेश बोल रहे हैं एट्रिन। हाँ, स्पेलिंग का बहुत डामाडोल है। एट्रिल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, एग्जैक्टली आंचल। आर्यन बिल्कुल सही बेटा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कहाँ दिख रहा है? आफिया पठान बिल्कुल सही है ना। प्रिंस बवारवाल, इसने मुझे बोला था प्रिंस ही बोलूंगी, ठीक है ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, वैसोडाइलेशन करता है एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। दूसरा क्वेश्चन, कौन कहां से सिक्रीट हो रहा है? ये कहां से सिक्रीट हो रहा है, जल्दी बताओ, कहां से सिक्रीट हो रहा है? एएनएफ कहां से सिक्रीट होता है? जल्दी सबके आंसर आने चाहिए मेरे पास, फटाफट से आंसर आने चाहिए मेरे पास। कहां से सिक्रीट होता है एएनएफ? जल्दी बताइए फटाफट फटाफट यार, फटाफट 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 जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। क्या, कहां से? हार्ट की वॉल से। हार्ट से, बिल्कुल सही। कहां से बेटा जी? हार्ट से सिक्रीट होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा है और यहां पर भी पढ़ा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलती है एडीएच कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैसे सही है? देखो देखो, जो आपका एडीएच होता है ना, ये क्या करता है? ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो क्या बढ़ जाएगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि आपका एडीएच कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, ठीक है। हां जी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर। क्या डिक्रीज करेगा? अगर आपका एडीएच ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, ध्यान से सुनना, अगर आपका एडीएच ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो आप मुझे बताइए कि जीएफआर बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी बताइए, आप मुझे बताइए, जीएफआर बढ़ेगा या कम होगा? फटाफट बताओ। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। हाय यशराज, हाँ जी, जल्दी बताइए बेटा जी। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है एडीएच, क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट करेगा ब्लड वेसल को, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका जीएफआर भी क्या होता है? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा, ठीक है। तो जीएफआर डिक्रीज नहीं बेटा जी, क्या होता है? इंक्रीज होता है। चलिए, ये डी वाला कौन था? इसको मारूंगी मैं पकड़ के, बता रही हूं। आंसर सबसे पहले यशराज ने किया है, राशि ने किया है, आर्यन, सिद्धार्थ, साक्षी, एकाश, विश्वजीत, मिस्टर मोहित, स्वीटी है विश्वजीत, है ना, मिस्टर मोहित, रुचिका, आफिया, खादीजा, टीके स्टडी लवर, अभिनंदन, वाशु, आंचल, सूर्यवंशी, पीता, डॉक्टर सुनावने, गोलू गोलू, सुप्रिया, इन सब ने आंसर किया है और 20 बच्चों के ही आंसर यहां पर दिखाता है, तो बाकी सारे मायूस नहीं होंगे। और प्रिंस, जल्दी आंसर कर ले तू। ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन।
थैंक यू यशस्वी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े प्यार से बड़े अच्छे से पढ़ाया गया है। आपको एनिमल किंगडम में भी पढ़ाया है, आप लोगों को मैंने एक्सक्रीशन में भी पढ़ाया है। अब ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय व्हाट? कौन है जो इसमें पैलेट कर रहा है? ये रहा आपका पोल, मैंने स्टार्ट कर दिया है। जल्दी 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 फटाफट से आंसर आने चाहिए, आंसर आने चाहिए। पोल कर दिया स्टार्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। आंसर आने चाहिए बेटा अच्छे से फटाफट। क्या बात है, ऐसी चैट रेट चलती रहे ना, ऐसी चैट चलती रहे, मेरे को मजा आएगा, है ना। बस आपस में बात करने का नहीं है यहाँ पर मेरी क्लास में, ठीक है। हाँ, क्या बात है क्या बात है। अरे वाह बेटा, हाँ जी, तो आंसर है सी। देखो अब सी कैसे है, सी कैसे है? वैसे तो मुझे पता है, सबको पता है, बिल्कुल एकजुट है मेरी जनता इस आंसर में। तो नाइट्रोजनस वेस्ट अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वो एक्सक्रीट हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ पैलेट या फिर पेस्ट, तो हमें पता है पेस्ट के फॉर्म में तो ऊपर से ही गिर के कुछ हमारे सर पे टपक के आता है। और ऊपर कौन है? ऊपर है आपकी चिड़िया, है ना। अब चिड़िया यानी कि आपकी एव्स, एव्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा वाला है? 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़ते हैं हम लोग बेटा जी, हम लोग 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़ते हैं। आपका अमोनोटेलिक, आपका यूरियोटेलिक और आपका यूरिकोटेलिक। अब आप मुझे बताएंगे नाइट्रोजनस वेस्ट एव्स के केस में कौन सा है? यूरिया है, यूरिक एसिड है या फिर आपका अमोनिया है? जल्दी फटाफट से बताइए। हाँ, ज्योति यादव सर नहीं हूं, मैम हूं मैं, है ना। लग रही होंगी मैम जैसी, है बेटा। प्रेमानंद बोल रहा है यूरिकोटेलिक। हाँ, स्पाइडी बेटा मोर, हाँ अच्छा ठीक है। आफिया भी क्या बोल रही है? यूरिकोटेलिक बोल रही है। ये नव्या ना क्लास अटेंड नहीं कर रही है ना, इसने पहली क्लास अटेंड करी ना, आज वाली क्लास अटेंड करी, क्या हो गया इसे? हाँ, क्या है बेटा जी? क्या है बेटा? यूरिक एसिड, ये इसका वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये बताओ, ये जो यूरिक एसिड है हाईली टॉक्सिक है क्या? जल्दी बताओ, ये जो यूरिक एसिड है बेटा जी, क्या ये हाईली टॉक्सिक है? हाईली टॉक्सिक है ये? जल्दी बताओ, हाईली टॉक्सिक है ये? जल्दी बताओ, टॉक्सिसिटी लेवल कैसा है? टॉक्सिसिटी लेवल कैसा है? तू यही रह, जल्दी। टॉक्सिसिटी लेवल कैसा है बेटा? जल्दी बताओ, हाईली टॉक्सिक है क्या ये? हाँ जी, आर्यन, खुशी यादव को, हाँ लीस्ट टॉक्सिक है बेटा, हाईली टॉक्सिक नहीं है, ये टॉक्सिक है ही नहीं। ये क्या है? इट इज लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। हाईली टॉक्सिक कौन सा है? रिवीजन चल रहा है। हाईली टॉक्सिक कौन सा है? बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है बेटा, नहीं है, लीस्ट टॉक्सिक है सब। अब मुझे बताओ हाईली टॉक्सिक कौन सा है? शाहीन ने आंसर दे दिया है, अब तुम लोग मुझे बताओ हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है? जो क्लास में आ रहा है वो अपनी अटेंडेंस मार्क करेगा, सेशन लाइक करेगा और शेयर करेगा, ठीक है। कौन सा है? बिल्कुल सूर्यवंशी, शाहीन बिल्कुल सही बेटा। अगर हम लोग हाईली टॉक्सिक की बात करते हैं तो हाईली टॉक्सिक होता है आपका अमोनिया। कौन सा होता है बेटा जी? अमोनिया आपका हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने बोला कि एव्स है जो पैलेट या पेस्ट सिक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो एव्स यहां पर कौन है? ये पावो आपका एव्स है, तो आंसर हो जाएगा सी। और मेरी जनता इसमें पूरी तरह से सही है ना। यशराज, विश्वजीत यानी स्वीडी, सुप्रिया, सिद्धार्थ, प्रिंस, साक्षी, रुचिका, प्रेमानंद, खदीजा, एकाश, वंदना, आफिया, पीता, सूर्यवंशी, देवेश, खुशी, आंचल, वाशु, टीके, स्टडी लवर और मिस्टर मोहित ने सही आंसर दिया है, ठीक है। साक्षी दिख रही है बेटा? आंसर सबके दिख रहे हैं,
चिंता मत करो, सब दिखता है, ऊपर वाले को सब दिख रहा है ना, यहां पर भी सब रिकॉर्ड हो जाता है, सब दिख रहा है कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। 2021 और 2022 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब ये आपके 2020 के कोविड रीनीट का क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर आना चाहिए। शाहीन बेटा पोल आपको पता कैसे आएगा, आपको बस चैट बॉक्स में ABCD लिखना है जो भी आपका आंसर है, और यहां पर पोल कैच कर लेगा। रचित पोल कैसे आएगा, पोल आएगा, आपको बस ABCD आंसर करना है, जो आपका आंसर होगा एक ही बार, अगर A है तो A लिखो, B है तो B लिखो, C है तो C लिखो, D है तो D लिखो। ओके 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 सिद्धार्थ, समझ गई मैं। टेल हर कि अपनी तबीयत का ध्यान रखे, और सब अपने तबीयत का ध्यान रखेंगे, ठीक है, तबीयत कोई नहीं बिगाड़ेगा। आंसर चाहिए मेरे को। सॉरी, हाँ 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 हाँ, जल्दी 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 फटाफट फटाफट से आंसर आने चाहिए। ये जो डी वाले हैं ना, अभी पिटेंगे मेरे से, मैं बता रही हूं, मैं बता रही हूं, बता रही हूं, बता रही हूं। हा 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 हा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डी और सी में इतना कंफ्यूजन काहे है भाई, भाई इतना कंफ्यूजन काहे है। हाँ जल्दी, अब देखो पहली स्टेटमेंट है दैट एंजियोटेंसिन 2 इज अ वैसोडाइलेटर। सबसे पहली बात है, जो ये एंजियोटेंसिन 2 होता है ये वैसोडाइलेटर नहीं होता है। क्या होता है, ये एक तरह का वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है बेटा जी, ये एक तरह का वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। एंजियोटेंसिन 2 एक तरह का क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। नेक्स्ट, काउंटर करंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन वासा रेक्टा। ये बोल रहा है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म, यानी कि जो पैरेलल ब्लड फ्लो चल रहा है, ऐसा कुछ भी हमें वासा रेक्टा में नहीं देखने को मिलेगा। जबकि ये गलत है, क्योंकि हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म वासा रेक्टा में भी देखने को मिलता है, तो ये नॉट नहीं आना चाहिए था। ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। ये बोल रहा है अगर GFR कम होगा तो जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तुम्हें याद है प्रद्युमन, ACP प्रद्युमन वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, याद है या नहीं याद है? हाँ हाँ, पलट गई, मुझे पता है। ये एक्टिवेट हो जाएगा बेटा, ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये रिलीज करेगा रेनिन। रेनिन बचाने आएगा, ये फिर से GFR को बढ़ाने आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। अगर मान लो ये आपका बेटा, ये लास्ट वाली स्टेटमेंट कैसे सही हो सकती है, बताओ बताओ बताओ, कैसे सही हो सकती है? ANF अभी डिस्कस किया है 2 क्वेश्चन पहले। ANF क्या है, वैसोडाइलेटर है। और अगर ANF वैसोडाइलेटर है तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बेटा जी, ये ब्लड प्रेशर कम करेगा। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कैसे हो रहा है बेटा, ब्लड प्रेशर, जनता मेरी ऐसी पलटू है ना, ध्यान से पढ़ेगी नहीं बिल्कुल भी कुछ भी, है ना, पलटू जनता, समझ नहीं आ रहा है तुम लोग को बिल्कुल भी, जनता पलटी मार गई बिल्कुल, है ना। प्रेशर डिक्रीज होगा यार, वैसोडाइलेटर है तो प्रेशर डिक्रीज ही तो होगा, इंक्रीज कैसे होगा बाबा, नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर आपका सी है। सी आंसर दिया है रुचिका ने, आर्यन ने, गोलू ने, अभिनंदन ने और आंचल ने। ठीक है, आर्यन बेटा सेकंड है, सेकंड है बेटा, हाँ सेकंड है, आप सेकंड है, कोई बात नहीं बेटा, आंसर सही दिया। इतने सारे ये बच्चे, मेरी जनता ऐसी पलटू हो गई है, बिल्कुल भी स्टेटमेंट ढंग से पढ़ती नहीं है, है ना। हाँ बिल्कुल भी ढंग से नहीं पढ़ती है। ये क्या लिख के भेज रहा है मुझे नहीं पता, जनता आपस में बात कर रही है, जो जनता आपस में बात करेगी उसे भगा दूंगी मैं क्लास से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे फटाफट से बेटा। अरे स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लिया करो, क्यों ऐसे काम करते हो तुम लोग, बताओ यार, ऐसे कैसे चलेगा, इसे बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। हाँ एटीट्यूड किंग आपने पोल के बाद दिया होगा बेटा, है ना। हाँ रॉन्ग हो गया, ढंग से स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे तो रॉन्ग ही होगा। कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें ढंग से स्टेटमेंट पढ़ा करो, है जी, क्यों नहीं सुनते हो, बताओ जल्दी फटाफट आंसर आने चाहिए सबके। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं, सबने पढ़ लिए स्टेटमेंट, जल्दी बताओ, पढ़ लिए सबने स्टेटमेंट, बताइए। हाँ चलिए पोल स्टार्ट कर रही हूं मैं, मैंने स्टार्ट कर दिया है पोल। जल्दी फटाफट हाँ जी बी फॉर भारती मैम, यस बिल्कुल, बी। चलो इधर पर एक जनता मुझे एकजुट नजर आ रही है ना। हाँ चलिए क्या बात है आदित्य नारायण, हाँ चलिए यार ये डी वाला कौन था, ओनली सेकंड कैसे हो सकता है, हाँ ओनली कैसे सेकंड हो सकता है। अगर हम लोग मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की बात कर रहे हैं, इसकी ऑस्मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए हर इलेक्ट्रोलाइट रिस्पॉन्सिबल है, हर एक तरह का प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सब के सब रिस्पॉन्सिबल है इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना। ये तो 300 से लेके 1200 तक ऑस्मोलैरिटी जाती है, 1200 से लेके फिर डीसीटी में कितनी होती है, मिनिमम ऑस्मोलैरिटी दिखाई देती है 200 मिली ऑस्मोल, है ना, दिखाई देती है। हाँ बी फॉर भारतीय मुस्कान, काफी दिनों बाद, हाँ जी। तो बेटा इसका आंसर बी ही होना है, क्या होना है, बी ही होना है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। काउंटर करंट मैकेनिज्म, हेनले लूप की और वासा रेक्टा के बीच में जो प्रॉक्सिमिटी है, क्योंकि वहां पर भी काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है ना, सिलेक्टिव सिक्रीशन जो हो रही है उसकी वजह से भी ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। तो आंसर क्या है, बी है बेटा, डी नहीं होगा। ये भी तो कहीं ना कहीं काउंटर करंट मैकेनिज्म शो करते हैं। तो आंसर है विश्वजीत ने दिया है, मिस्टर मोहित ने दिया है, साक्षी ने दिया है, वेदेही ने दिया है, यूनिवर्सल बॉस, सुप्रिया, सिद्धार्थ, वाशु, रुचिका, राशि, प्रिंस, मुस्कान, सूर्यवंशी, स्पाइडी, आकाश, आंचल, वंदना, रचित, खादीजा, यशराज, सबने आंसर करा है। और ये जो बच्चा है जिसने गलत आंसर करा है वो पिटाई खाएगा। हाँ अच्छा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, 2019 का ये क्वेश्चन है। फटाफट से सबके आंसर आ रहने चाहिए। हाँ मोहित पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, मान जा। चलिए फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, हाँ जी फटाफट से। चलिए मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं, आई एम स्टार्टिंग विद द पोल। बेटा पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने, अब आंसर करिए। हाँ तूने कुछ गड़बड़ करी, तूने दोनों आंसर करा है। Which one of the following factor is responsible for the formation of concentrated urine? Concentrated urine अगर चाहिए तो कौन से फैक्टर पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बताओ जल्दी बताओ। हाँ जल्दी फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। और मेरी जनता फिर से एकजुट नजर आ रही है मेरे को, मेरी जनता बिल्कुल एकजुट नजर आ रही है मेरे को, है ना। हाँ जी पिटेगा ना, स्प्रेंस एबीसीडी जो तू लिख रहा है, ठीक है ना, कोई एक आंसर होता है। हाँ चलो एकजुट नजर आ रही है। तो यहां पर बड़े प्यार से पूछा गया है बेटा जी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि यूरिन फॉर्मेशन हो रही है और कंसंट्रेटेड यूरिन बनने के पीछे क्या राज है, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है लो लेवल ऑफ एडीएच। अगर एडीएच कम होगा,
अगर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, अगर ADH कम होगा तो मुझे ये बता दीजिए कि क्या वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी या कम होगी? अगर ADH कम होगा तो क्या वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी या कम होगी? जल्दी बताओ, ध्यान से सुनना, आंसर देना, ज्यादा होगी वाटर रीअब्जॉर्प्शन या कम होगी? जल्दी बताओ, अगर ADH कम होगा तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी या कम होगी? बेटा बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ आंसर B है, लेकिन मैं भी कुछ पूछ रही हूं, उसका आंसर दीजिए। अगर ADH, हाँ अगर ADH कम है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगी। अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम है बेटा जी, तो आपको यह चीज दिमाग में आनी चाहिए कि वाटर ज्यादा रिलीज होगा बॉडी से। और अगर वाटर ज्यादा रिलीज हो रहा है तो क्या वो यूरिन कंसंट्रेटेड है? नहीं है, है ना? क्या वो यूरिन कंसंट्रेटेड है? नहीं, पानी तो सारा निकल ही गया ना, जा ही रहा है ना? तो वो यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं होगी। पहली स्टेटमेंट बड़े प्यार से गलत है। नेक्स्ट, हाइपर ऑस्मोल मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलारिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनीज, बिल्कुल सही है। बहुत ज्यादा ऑस्मोलारिटी मेंटेन करके रखना है। काउंटर करंट में पढ़ा था ना, यहां 300 से शुरू होती है और 1200 पे खत्म होती है इनर मेडुला पे। तो इसको मेंटेन रखने पर हमें कंसंट्रेटेड यूरिन देखने को मिलती है। काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। याद रहेगा या नहीं रहेगा? जल्दी बता दो। बी फॉर भारती। हाँ बी फॉर भारती मैम, पूरी जनता एकजुट है, दिख रहा है मुझे। सबसे पहले आंसर दिया है यूनिवर्सल बॉस ने, आर्यन ने, साक्षी, आंचल, वंदना, वाशु, मिस्टर मोहित, राशि, प्रिंस, स्पाइडी, मुस्कान, आकाश, रचित, सूर्यवंशी, शाहीन, सुप्रेवा और यशराज गोलू ने आंसर करा है। ठीक है, समझ आया तुम्हें? पीछे की स्टोरी समझ आई? हाय विकास पंडित, जल्दी बताओ तुम्हें पीछे की, हाँ पीछे की स्टोरी समझ आई? पानी पी लो तुम लोग भी, मैं पी रही हूं। हाँ विकास, लेट हो गया है, क्लास 7 बजे शुरू होती है तो 7:50 आया है। चलिए, आंसर क्या था बेटा जी? हमारा आंसर था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। हीमोडायलिसिस हमने पढ़ा था, है ना? हमने पढ़ा था हीमोडायलिसिस। तो अब प्रिंस बेटा तुक्के नहीं मारना है, मैं बार बार बोल रही हूं, मैं अभी भी बोल रही हूं तुम सबको, तुक्के नहीं मारना है। तुक्के के चक्कर में 5 नंबर चले जाएंगे। अभी सही हो गया इसका मतलब ये नहीं है पेपर में भी सही हो जाएगा। तुक्का नहीं मारना है। और ये चीन टबाक डमडम बंद करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को ही चीन टबाक डमडम करके गायब कर दूंगी, बता रही हूं तुम्हें। आशीष बेटा पढ़ ले, मैं सही हूं एकदम बढ़िया, ऑल गुड है मेरी तरफ से, है ना? चलिए ठीक है, चलो 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 फटाफट आंसर करना शुरू करो। पोल स्टार्ट कर रही हूं। आई एम स्टार्टिंग द पोल। पोल स्टार्ट हो गया है आपके सामने। आपके सामने ये रहा आपका पोल। तो कोई 2 स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है, 2 स्टेटमेंट बड़ा गलत है। हाँ, जनता सी ऑप्शन बोल रही है। क्यों बोल रही है बताओ? क्यों बोल रही है? बताओ 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 फटाफट फटाफट फटाफट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एकजुट तो दिखाई दे रही है मुझे जनता। हाय दीनानाथ, काफी टाइम बाद दिखाई दिए दीनानाथ। हाँ जी, सी बोल रहे हैं बच्चे, सी बोल रहे हैं। और कोई है जिसने डी भी बोला है, और ये मुझे पता है प्रिंस है। मुझे पता है, 110% श्योर हुई कि ये प्रिंस है। ठीक है, हाँ तो
अगर आर्टिफिशियल किडनी की बात करी जाए ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस, तो उसके वजह से सबसे पहले तो हीमोडायलिसिस करवाई क्यों जाती है? हीमोडायलिसिस करवाई जाती है ताकि बॉडी के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल के आ जाए, ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल के आ जाए। इस वजह से हीमोडायलिसिस करी जाती है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप नहीं होगा, कम होगा बॉडी में से, ठीक है। हाँ, बिल्डअप नहीं होगा, कम होगा बॉडी में से, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, बेटा नहीं, सब कुछ है ना, जिस हिसाब से हमारी किडनी काम करती है ना, उस हिसाब से सारा कुछ चलेगा, ठीक है। रिड्यूस्ड अब्सॉर्प्शन हो जाएगी और रिड्यूस्ड आरबीसी। अरे आरबीसी की प्रोडक्शन पे क्यों फर्क पड़ेगा? ये दोनों स्टेटमेंट सही है ना, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब मुझे ये बताओ कि आरबीसी की प्रोडक्शन से और किडनी से और हीमोडायलिसिस से क्या फर्क पड़ रहा है? क्या इनका नाता क्या है? क्या इंटरलिंक है यहाँ पर? क्या कनेक्शन है बेटा? हाँ यशराज, डेली क्लास होती है पीवाईक्यू, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हर चैप्टर के शाम को 7 बजे, डेली एवरी डे, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे बताओ यार, आरबीसी प्रोडक्शन का किडनी का क्या लेना देना है आपस में? फटाफट आंसर आने चाहिए, क्या लेना देना है? हाँ जी बताइए, बता तो दो, फटाफट से बता दो, ऐसे मत करो, जल्दी बता दो फटाफट से। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है एग्जैक्टली? बताओ बताओ। हाँ, रेनिन हेल्प कर रहा है? नहीं, एरिथ्रोपोइटिन, बेटा बिल्कुल सही बेटा। किसने बताया है? सूर्यवंशी ने बताया है, जो आपका एरिथ्रोपोइटिन है, पोइटिन है बेटा जी, ये रिलीज होता है बाय किडनी। अब अगर किडनी फेल हो गई है तो आरबीसी की प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, इसलिए आपका डी वाली स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन किडनी केमिकल कंट्रोल में बताया गया है, बताया था या नहीं बताया था? कैसे भूल जाते हो तुम लोग? ऐसे नहीं भूलते हैं, हाँ ऐसे नहीं भूलते हैं बेटा, ठीक है। आंसर क्या है? सी है, देखते हैं अब। सिद्धार्थ, साक्षी, स्पाइडी, वंदना, मिस्टर मोहित, प्रेमानंद, मधु, सुप्रिया, मुस्कान, विकास, ध्यानेश्वरी वर्मा, सूर्यवंशी, एकाश, यशस्वी, प्रिंस, रचित, वाशु, गोलू और ज्योति यादव ने दिया है सही आंसर। आगे बढ़ जाएं, अगर आगे बढ़ जाए तो जल्दी से मुझे बहुत सारे हार्ट्स दे दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से मुझे सबके आंसर चाहिए बेटा, सबसे हार्ट्स चाहिए, बहुत सारे हार्ट्स, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगा। अगर मेरे को हार्ट्स नहीं मिलेगा तो मैं अगले क्वेश्चन पे नहीं जाएंगा, है ना। लाइक तो तुम करेंगे नहीं, तो तुम हार्ट्स तो दे दो। चलो फटाफट, बहुत सारे हार्ट्स, हाँ जी फटाफट बेटा, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगा। हाँ चलिए, कोई बात सही है यार, चलो आगे बढ़ते हैं। यार से क्वेश्चन पूछा गया है, कर दीजिए मैच द फॉलोइंग। हाँ, कर दीजिए मैच द फॉलोइंग, चलिए जल्दी कर दीजिए मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग कर दीजिए, सेशन को लाइक भी कर दीजिए। क्या बात है सुदीक्षा, आग और हार्ट और आग के ऊपर तू अलग ही इमोजी भेजता है भाई प्रिंस। नहीं रुचिका बेटा, लैग तो नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है। हाँ लाइक वाइक कर दो सेशन, जिस तरह से हार्ट की बारिश करी है वैसे ही लाइक्स की बारिश कर दो। डी फॉर डुगू। चलो मैं पोल स्टार्ट करना भूल गई हूँ, रुक जाओ। तुम याद भी नहीं दिलाते हो कि मैम पोल स्टार्ट कर दो। मैम क्या क्या याद रखे, ऐसे क्यों कर रहे हो यार, हैं? मैम क्या क्या याद रखे बताओ जल्दी। हाँ भाई जल्दी बता दो। हाँ भाई, मेरा भाई ऐसे करता है, हाँ भाई, फोन आता है, हाँ भाई, ऐसे करता है वो। चलो विश्वजीत एक ऐसे होगा, चलो देखते हैं कौन सा होगा, मुझे भी नहीं पता कौन सा होगा।
बेटा डी होगा यार। देखो मैंने अभी बता दिया। देखो ग्लाइकोसोयूरिया यानी कि जब आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज का कंटेंट बहुत बढ़ जाए उस कंडीशन को ग्लाइकोसोयूरिया कहते हैं। तो ए का होगा फोर्थ। पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया और डी बच गया। पहले से ही पता चल गया है हमें, पहले से ही पता लग गया है हमें, आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा बेटा जी? डी होगा। ऐसे कैसे करते हो तुम लोग यार? आंसर डी होगा सीधे सीधे यार, मत करा करो ऐसे। पहले से ही पता चल गया। ये जो बच्चे बीच बीच में गलत आंसर दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? जानबूझ के करते हो ना तुम लोग, है ना? जानबूझ के करते हो ना तुम लोग। तुम्हें आता है ना सब कुछ? बता दो। तुम झूठ बोलते हो ना मुझसे, तुम्हें सब आता है ना? तुम मेरे मजे लेते हो ना ऐसे करके, गलत आंसर करके, हैं? हाँ हाँ भाई ऐसे। हाँ बी वाले कौन थे यार? मैं देखो बी वाला कौन था, है यार? पहला ही ऑप्शन से पता चल रहा है ए का 4 है, ए का 4 है। तो आपका पहला ही एक ही ऑप्शन में ए 4 दे रखा है, तो आंसर डी है ना। बी वाला कौन है? आज बी वाला ही देखो, आंसर डी है। मैं बी वाला चेक कर रही हूं कौन है। बी वाला कौन है? कौन बता रहा है? मैं था, मैं था। कौन था? कौन था? प्रिंस तो बहुत पिटेगा, सच्ची बता रही हूं मैं, ठीक है ना? हाँ बहुत पिटेगा। डी वाले ही देखेंगे हम। ये प्रिंस जानबूझ के कर रहा है। आर्यन, मधु, स्पाइडी, सुप्रिया, दीपिका, सुदीक्षा, यशराज, रुचिका, सिद्धार्थ, आकाश, साक्षी, शाहीन, पीता, मुस्कान, विकास, वाशु, स्वीटी, गिरिजा और प्रेमानंद ने दिए हैं सही आंसर। और ये प्रिंस, तो अब तू खड़े हो जा, तू अपने डेस्क पे जहां पर ही बैठ के पढ़ रहा है वहां खड़े हो जा। अब तू पूरी क्लास आगे की, हाँ आगे की हम लोग। हाँ तो मैं तुम्हारे साथ की हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं हूं मैं, ठीक है? चलो ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन। ये फिर से मैच द फॉलोइंग है, फिर से मैच द फॉलोइंग है आप लोगों के सामने। सबसे आंसर चाहिए मेरे को, सबसे आंसर चाहिए मेरे को। हाँ 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 क्या बात है स्पाइडी। हाँ चलो जनता तो पलटी मार लेती है। विकास तू ये बोलना कब बंद करेगा ये बता दे। हाँ 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 जसपाल यादव। हाँ अच्छा रुचिका, ये प्रिंस पिटेगा अब। इसके तो घर पे फोन करना पड़ेगा नंबर निकाल के, तब मानेगा ये, ठीक है? पोल स्टार्ट कर दिया है, आंसर करेंगे सारे के सारे। देखो बात ऐसी है, खुशी तब होती है जब तुम लोग आंसर कर रहे हो। तो तुम लोग आंसर करोगे ना, ऐसे ही खुश रहूंगे। और जैसे ही तुमने आंसर 4-5 आंसर गलत दिए ना, वैसे ही मेरा मुंह ऐसे हो जाएगा, ठीक है? तो तुम पे डिपेंड करता है भाई, टीचर का मूड कैसा होगा। बच्चों पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे क्लास में, टीचर का मूड अपने आप खराब हो जाएगा। अब बच्चे आंसर कर रहे हैं तो टीचर तो अपने आप खुश रहेगा ही ना, रहेगा, है ना? हाँ बी और सी में कंफ्यूजन दिखते हुए, हाँ नकलची भी ज्यादा है। सही कह रहा है वाशु, तो सही कह रहा है, ठीक है? यहां पर दे रखा है सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है आपके मालपीजियन कॉर्पसल में, है ना? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होती है? मालपीजियन कॉर्पसल्स में होती है, ठीक है? नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन आपके हेनलेस लूप में होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन आपका कहां हो रहा है? यूरेटर में होता है। स्टोरेज ऑफ यूरिन आपका होता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ए का है बेटा 4th, तो ये दोनों तो पहले ही कट गए। फिर बी का हमने 5 नहीं, बी का हमने किया है 1st, तो आंसर होगा बी। बी होगा आंसर, बी। क्या होगा बेटा जी? आंसर होगा बी, ठीक है? आंसर होगा बी, ठीक है? अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, कौन से ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके वजह से स्लिट पोर्स की फॉर्मेशन होती है? उन सेल्स को क्या बोलते हैं? फटाफट से आंसर बता दीजिए, फटाफट 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 से बताइए कि ऐसे कौन से स्लिट पोर्स की फॉर्मेशन कौन से सेल्स के वजह से होती है? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, कौन से पोर्स के वजह से होती है? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से बता दो बेटा। हाँ हाँ बताओ 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 बताओ। पोडोसाइट, एग्जैक्टली। कौन से होते हैं बेटा जी? पोडोसाइट्स के वजह से आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखने को मिलेंगी, ठीक है? हाँ जी, तो आंसर देख लेते हैं बी वाला किस किस ने दिया है।
विश्वजीत, शाहीन, सुप्रिया, स्पाइडी, सिद्धार्थ, दीपिका, आलोक, ध्यानेश्वरी, आफिया, मधु, सूर्यावंशी, सुदीक्षा, विकास और मुस्कान नहीं मुस्कान, सॉरी माय मिस्टेक, मुस्कान ने दिया है बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी बताइए अब आंसर, आंसर बता दो भाई, भाई आंसर बता दो, ऐसा मत करो। चलो पोल स्टार्ट कर दूं मैं, बताओ। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है साक्षी, बिल्कुल ले लूंगी बेटा। हाँ जल्दी 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 फटाफट पोल स्टार्ट करें क्या? पोल मुस्कान, मुस्कान मेरी एक फ्रेंड का नाम भी है और उसकी मुस्कान सही में बहुत प्यारी है। चलो 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 फटाफट फटाफट आंसर आने चाहिए। हाँ बल्लू तेरी जेल से फरार, हाँ ठीक है। अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, कौन सा है जिसके वजह से अगर ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो वो उसका रिलीज होना, है ना, रिलीज होना नहीं बनता, है ना, रिलीज होना बनता ही नहीं है कि मतलब बाकी सब कुछ भी रिलीज हो जाए, लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो रिलीज नहीं होना चाहिए। कौन सा हार्मोन है? अरे क्या बात है, यही तेजी चाहिए, पता है मुझे, ये जो तुम्हारे चार्ट्स में दिखती है ना, और जिसने भी ए किया है ना वो बहुत पिटेगा मेरे से। ये कौन है? सिद्धार्थ, ए कैसे होगा बेटा? है बताओ ए कैसे होगा? रेनिन के बिना, रेनिन के बिना, रेनिन के बिना एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 1 नहीं बना तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बना तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हुआ तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। तो डिक्रीज अगर हुआ है ब्लड प्रेशर तो हमें ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए रेनिन चाहिए, एल्डोस्टेरॉन चाहिए, एडीएच चाहिए, क्या नहीं चाहिए हमें बेटा जी? एएनएफ की जरूरत नहीं है। एएनएफ की जरूरत क्यों नहीं है? जल्दी बताओ, एएनएफ की जरूरत क्यों नहीं है बेटा जी? क्योंकि ये ऑलरेडी एक वैसोडाइलेटर है। क्या है? वैसोडाइलेटर है। अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ और उस समय एएनएफ भी आ गया ना, वो ब्लड प्रेशर को और कम कर देगा। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो हमें ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल लेके आना है। अगर हमें ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल लेके आना है ना बेटा जी, तो हमें एएनएफ को वहां से भगाना पड़ेगा। एएनएफ को बोलना पड़ेगा कि कुछ हो जाए तू नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? बताओ, क्लियर है? आंसर क्या है? बी है बेटा। आंसर क्या है बेटा? बी है। दीपिका, मधु, आर्यन, आलोक, संदीप, प्रेमानंद, मुस्कान, आशीष, ये ओवान बिन ऐसा, ठीक है, सुदीक्षा, रुचिका, सुप्रिया, वाशु, स्पाइडी, गोलू, विश्वजीत, एकाश, विकास, चैतन्या, गिरिजा ने दिया है सही आंसर। ठीक है, समझ आया रेनिन क्यों नहीं हो सकता आंसर? यहां ऑलरेडी ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना है हमें। ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए हम वैसोडाइलेटर क्यों लेके आएंगे? वैसोडाइलेटर तो और ब्लड प्रेशर कम कर देगा। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 2017 का ये क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, अच्छा ले ली बेटा, सांस ले रही हूं मैं साथ की साथ बोलते बोलते, तुम टेंशन मत लो इतनी। हाँ इतनी टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ चलो अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक तो तुम्हारा नाम ही इतना फनी है। जो भी तुम्हारा नाम है बेटा, अपना नाम पहले सही करके आओ और उसके बाद मुझसे बात करो, ठीक है। हाँ 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 हाँ, चलिए पोल स्टार्ट कर रही हूं। आई एम स्टार्टिंग विद द पोल। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, पोल स्टार्ट कर दिया है। जल्दी 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 सबके आंसर आने चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। जनता एकजुट दिख रही है, आंसर बोल रहे हैं ए होगा। देखते हैं क्या होता है ना, देखते हैं बेटा। जल्दी जल्दी फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर मिलना चाहिए मेरे को।
हाँ, आंसर तुम लोग बोल रहे हो ए है ना? आंसर क्या बोल रहे हो बेटा जी? तुम लोग बोल रहे हो आंसर ए है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहली स्टेटमेंट बोल रही है दैट असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, इम्परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू वाटर, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल नहीं, परमिएबल होती है। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होती है? इम्परमिएबल होती है, परमिएबल नहीं होती है। ठीक है, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होती है, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा जी? आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा बेटा जी? आंसर होगा ए। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए, आंसर होगा ए। देखते हैं किस किसने आंसर करा है। विश्वजीत, मुस्कान, रुचिका, सुप्रिया, शाहीन, वाशु, एकाश, जसपाल, प्रेमानंद, चैतन्या, स्पाइडी, साक्षी, चाहत, दीपिका, आलोक, गोलू 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 गोलू, सिद्धार्थ, प्रिंस, आशीष और पीता ने दिया है सही आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलो रुक जाओ, ये वाला नहीं करना, ये वाला नहीं करना, ये वाला करना है। हाँ, ये वाला करना है, वो वाला नहीं करना, ये वाला करना है बेटा। बेटा आदित्य क्या कर सकते हैं, है ना? चलो चलो, ये वाला करना है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला करना है। लाइक कर दो यार, सेशन को मत करो यार, देख लो, है ना? हाँ, चलो 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 चलो। हाँ हाँ, दवा है अदरक वाली चाय, एग्जैक्टली आलोक, जाके पीऊंगी अभी अदरक वाली चाय, टेंशन मत लो। चलो चलो फटाफट, सबके आंसर आने चाहिए, हैं? सबके आंसर आने चाहिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन करना है आप लोग को। फटाफट फटाफट सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी। हाँ, चलो पोल स्टार्ट कर रही हूँ, पोल स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, पोल स्टार्ट कर रही हूँ मैं। चलो पोल स्टार्ट हो गया है, सबके आंसर, हाँ सबके आंसर आने चाहिए बेटा। गुड इवनिंग पवन, गुड इवनिंग बेटा। चलो सबके आंसर आने चाहिए, हमें देख लो ढंग से। नॉट ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ना? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। हाँ 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 हाँ, जल्दी 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 जल्दी, इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। हाँ 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 हाँ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इम्परमिएबल टू वाटर। अभी इतनी बार ये वाला एक परमिएबिलिटी इम्परमिएबिलिटी वाला हमने डिस्कस कर लिया है, इतनी बार डिस्कस कर लिया है कि हमें दूर से ही हमारे आंखों में चमक जाना चाहिए कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल होता है। किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होता है, और वाटर के लिए, वाटर जी के लिए क्या होता है? अरे वाटर जी के लिए क्या होता है बेटा जी? अरे हाँ, वाटर जी के लिए क्या होता है? परमिएबल होता है। वाटर जी के लिए क्या होता है बेटा जी? परमिएबल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, है ना? हाँ रुक जाओ, हाँ नॉट ट्रू, सही सही कर रहे हैं, आंसर होगा डी, है ना? जो गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। डीसीटी में होती तो है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, है ना? डीसीटी में Na+K+ की हीमोस्टैसिस मेंटेन करी जाती है, सोडियम आयंस को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, K+ आयन को बाहर निकाला जाता है ना? तो होता तो है, सी कैसे होगा? ना ही बी होगा। देखो आंसर सबने सही दिया है, साक्षी ने, चैतन्या ने, आर्यन ने, मुस्कान ने, रुचिका, सुदीक्षा, ये जो भी है वो भी उसने भी दिया है, विश्वजीत यानी कि स्वीडी, आलोक, दीपिका, स्पाइडी, जसपाल, मधु, आशीष, एकाश, गोलू गोलू, साहीन, सिद्धार्थ, गिरिजा, प्रेमानंद ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, हाँ जी बेटा, हाँ 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 हाँ
हाँ ठीक है, मेरे ही हाथ में है, मैं बिल्कुल बीमार नहीं होंगी, कोई कोई खुद से बीमार नहीं होना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने और इस क्वेश्चन के आंसर से मिलेंगे आपको पूरे 4 मार्क्स। 4 करोड़ नहीं, वो मेरे पास भी नहीं है, तो आपको मैं 4 नंबर दूंगी ठीक है, चलो 5 ले लेना तुम नंबर, लेकिन ये आंसर सही करना है। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज, कहां पर सोडियम की एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन चल रही है? नहीं विकास पंडित दिख रहे हो आप मुझे, कहां पर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन चल रही है सोडियम की? सबके आंसर आने चाहिए, अभी डिस्कस किया है, जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुई है हमारी इस बात पे। हाँ नहीं बेटा विकास, ब्लॉक कुछ नहीं है, तू कोई ब्लॉक नहीं है, कोई भी ब्लॉक नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी बताइए। हाँ 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 हाँ, अभी 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 अभी, हाँ 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 भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, डी बोल रहे हैं बच्चे। कैसे भाई कैसे, डी बोल रहे हैं भाई बच्चे, डी बोल रहे हैं, ठीक है डी बोल रहे हैं। हाँ एक बार फिर से पढ़ना, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ की अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी फटाफट से बता देना, है ना, अभी अभी डिस्कस हुआ है तो मुझे लगता है तुम्हें बता देना चाहिए कहाँ हो रहा है। हाँ 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 हाँ, एसी बंद है बेटा, सब बंद है। हाँ 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 हाँ, डब्लू बताऊंगी अभी, फिर से एक बार पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर पढ़ो। हाँ 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 हाँ, ये जो जनता पलट रही है अब, हाँ अभी अभी जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन में ना मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने अभी अभी बताया था कि डीसीटी में K+ और Na+ होमो सोडियम आयंस की क्या होती है, हीमोस्टेसिस मेंटेन करी जाती है। इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछ रही हूँ एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कहाँ हो रही है, तो डीसीटी में हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ, डीसीटी होगा या पीसीटी होगा? पीसीटी में आपकी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर वहां रीअब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड वहां रीअब्जॉर्ब होते हैं, क्लोरीन आयंस वहां पर रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहां पर आंसर डी नहीं होगा बेटा, सी होगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से रीअब्जॉर्प्शन होती है। हाँ हाँ, मैं आपका नाम ले रही हूं, जो भी आपका नाम है ना, ऐसे अजीब अजीब नाम रखोगे तो इसका लीडर बोर्ड का जनरेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आंसर सी होगा बेटा, डीसीटी, अभी अभी जस्ट डिस्कस किया था। हाँ सोडियम हमेशा ही एक्टिवली अब्सॉर्ब होगा, वही बोल रही हूं, ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, बता दो बता दो बता दो बता दो भाई बता दो, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, जल्दी बता दो, जल्दी फटाफट से बता दो, ये तो तुम्हें, हाँ ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए, जल्दी बता दो, जल्दी फटाफट से। सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा यूरिया कौन लेके चल रहा है, कौन लेके चल रहा है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ हाँ कौन लेके चलता है, हिपैटिक वेन लेके चलती है, डोर्सल एओर्टा नहीं लेके चलती है, रेनल वेन नहीं लेके चलती है, ना ही हिपैटिक पोर्टल वेन लेके चलती है। मैंने पोल लगाना भूल गई है, मैंने सीधे आंसर दे दिया है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हिपैटिक वेन होगा, सी होगा, भूल गई भैया, पोल लगाना भूल गई, माफी, अगले क्वेश्चन में पोल लगाएंगे। चलिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन,
हाँ, इसमें मैं पोल लगा दूंगी, ये रहा। पर आपके सामने अगला क्वेश्चन बेटा जी, इसमें मैं पोल लगा दूंगी बेटा, इसमें मैं पोल लगा दूंगी फटाफट। हाँ, हिपैटिक वेन, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगर पीसीटी को रिमूव कर दिया जाए नेफ्रॉन से तो उसके वजह से क्या होगा? ये रहा आपके सामने आपका पोल। इस बार मैंने याद से लगा दिया है पोल। हाँ चलो, अगर हमने पीसीटी को निकाल दिया है तो क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। हाँ जल्दी। हाँ, सबका आंसर मुझे एकजुट सा लग रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम सही आंसर देते हो। तो पानी पी लेते हैं, इतने पोल चल रहा है ना, पानी पी लेते हैं अपन लोग। चलिए, यहां भी आंसर ऊपर नीचे आए हैं, पता नहीं क्यों आए हैं। यहां क्या बोला गया है? यहां बोला गया है कि अगर बेटा जी, अगर पीसीटी को हटा दिया जाए, इसको क्या कर दिया हमने, नीचे हो, अगर हमने पीसीटी को रिमूव कर दिया, ठीक है, अगर हमने पीसीटी को रिमूव कर दिया तो पीसीटी के रिमूव होने से क्या फर्क पड़ेगा? पीसीटी करती है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है पीसीटी के वजह से। अगर पीसीटी नहीं होगी तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अगर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपकी जो यूरिन फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी? डाइल्यूट होगी। तो आंसर होगा सी, मोर डाइल्यूटेड यूरिन फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहां पर चेंज इन, अगर नो नहीं लगा होता, ध्यान से सुनना, अगर नो नहीं लगा होता तो ये आपका आंसर ये भी सही होता, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क आता। यहां पर बस क्या आ रहा है? मोर डाइल्यूटेड यूरिन फॉर्मेशन होगी, है ना। हाँ, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी कर रहा है। पीसीटी अगर रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं करेगा, पीसीटी को ही निकाल दिया, तो वाटर यूरिन कैसी होगी? डाइल्यूटेड होगी। ठीक है, हाँ चलो, ये रहा सी वाले बेटा। सी वाले कौन कौन है देख लेते हैं। विश्वजीत है, एकार्ष है, रुचिका है, मुस्कान, सुप्रिया, सिद्धार्थ, जो भी है, ये बेटा अपना नाम बता दे यार। चैतन्य, दीपिका, विकास, सुदीक्षा, यूनिवर्सल बॉस, दिवाकर, मधु, कौशल, चाहत, रचित, वाशु, सूर्यवंशी और टीके ने दिया है सही आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन? हाँ, कौन है जो डाइल्यूट यूरिन नहीं बनने देगा? हाँ जल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन? जल्दी बताओ 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 फटाफट, सबके आंसर आने चाहिए। फटाफट बता दो बेटा, फटाफट बता दो। कौन है वो जो डाइल्यूट यूरिन नहीं बनने देगा, जो चाहता ही नहीं है? ओके उत्कर्ष, अब मुझे याद रहेगा, है ना। कौन है वो जो चाहता ही नहीं है डाइल्यूट यूरिन बने? ये रहा, पोल स्टार्ट कर रही हूं मैं। आई एम स्टार्टिंग विद द पोल बेटा, है ना, मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। जल्दी बताइए कौन है जो, देखो क्वेश्चन समझो, लैंग्वेज समझो, कौन है जो नहीं चाहता कि डाइल्यूट यूरिन बने? कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा बेटा? फटाफट सबके आंसर आने चाहिए। सेशन लाइक कर दीजिए। इतना बच्चा आता है, आंसर देता है, टीचर की मेहनत को अप्रिशिएट ही नहीं करता है, सेशन लाइक ही नहीं करता है। बताओ योगराज, आपने लेट आंसर किया होगा बेटा। हाँ बेटा, आपका जो रेनिन है वो नहीं चाहता है कि डाइल्यूट यूरिन बने, क्योंकि जैसे ही डाइयूरेसिस वाला चीज होगी वैसे ही जेजी सेल्स जाग जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और रेनिन को ले आएंगे, और रेनिन डाइल्यूट यूरिन के सख्त अगेंस्ट है। तो आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर होगा ए। प्रिंस बबरवाल इस बार टॉप पे है। विश्वजीत, टीके, यूनिवर्सल बॉस, रुचिका, मधु, कौशल, उत्कर्ष, दिवाकर, चैतन्य, आलोक, दीपिका, रचित, स्पाइडी, गोलू, शाहीन, सुप्रिया, मुस्कान, सूर्यवंशी और चाहत ने दिया है सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
2015 में री AIPMT हुआ था, उसका क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। हाँ, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज, क्यों होती है यूजुअली एसिडिक, बताओ क्यों है भैया। सबसे पहले तो मुझे ह्यूमन यूरिन का एसिडिक कितना एसिड होता है वो बता दो। पीएच एसिड नहीं, पीएच कितना होता है वो बता दो फटाफट से। क्या पीएच होता है बताओ बताओ बताओ। स्लाइटली एसिडिक होती है, ये ज्यादा एसिडिक नहीं होती। क्या होती है? स्लाइटली एसिडिक होती है। जब तू सही से आंसर करेगा उत्कर्ष। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं बेटा, आई एम स्टार्टिंग दी पोल। चलो आई एम स्टार्टिंग दी पोल बेटा। हाँ चलो, हाँ स्लाइटली एसिडिक हाँ आई एम ये मैं नहीं, हाँ 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 हाँ, जल्दी जल्दी सबके आंसर आने चाहिए बेटा, सबके आंसर आने चाहिए बेटा। हाँ आंसर एकजुट सा ही दिखाई दे रहा है मुझे। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं सी होगा। ऑब्वियसली एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रीटेड इनटू द फिल्ट्रेट। हाइड्रोजन आयंस अगर है तो तभी तो एसिडिटी है बेटा, है ना। केमिस्ट्री लग गई थोड़ी सी, तो आंसर सी होगा बेटा। आंसर में सबसे पहले है चाहत, थर्ड आ गया बेटा उत्कर्ष तू। चैतन्या, उत्कर्ष, यूनिवर्सल बॉस, सुदीक्षा, साक्षी, मधु, रुचिका, दीपिका, गोलू गोलू, सुप्रिया, रचत, स्पाइडी, वाशु, आर्यन, डॉक्टर सोनावने। तुम क्लास में टाइम पे नहीं आती हो, है ना। पीता, आलोक, मौर्य, सिद्धार्थ और योगराज। योगराज आपका नाम आ गया, देखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, आंसर क्या होगा? सी होगा। बिल्कुल सही बता रहे हो तुम लोग, पढ़ के आए हो यानी। 2014 का ये क्वेश्चन है, देखो अब करिए आंसर। 2014 का ये क्वेश्चन है। ओके बेटा मुस्कान, ये आपके 2014 का क्वेश्चन है। जल्दी आंसर करिए, पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है, पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है। विकास पंडित, ओके जल्दी जल्दी सबके आंसर आने चाहिए। उसके बाद मेरी क्लास के तुरंत बाद अभी अनुराग सर की क्लास होगी, तो वहां चले जाना, है ना। चलिए 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 आंसर करना स्टार्ट करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कब बढ़ेगा डीसीटी के अंदर, ये पूछा गया है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कब बढ़ेगा डीसीटी के अंदर, ये पूछा गया है। जल्दी बताइए कब बढ़ेगा बेटा, कब बढ़ेगा। बी मुझे दिख रहा है बच्चों का आंसर, आंसर दिख रहा है बी। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं बी। कब बढ़ेगा? जब आपके एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, जब आपके एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन करवाता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इन डीसीटी, है ना। क्या करता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम आयंस का इन डीसीटी। ठीक है, तो आंसर होगा बी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब बेटा जी ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कहां देना है बेटा जी? कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल की क्लास में, जो चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और लास्ट कुछ सालों में अगर बॉडी फ्लूइड्स के बाद जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट ही है। तो अब मिलेंगे हम लोग बेटा जी कल की क्लास में। मुझे सबसे आंसर चाहिए इस वाले क्वेश्चन का जो मैंने होमवर्क दिया है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड अनुराग सर की क्लास है, उस क्लास में चले जाना। जिसने सेशन लाइक नहीं किया है सेशन लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है यार। ठीक है, मैं यूपी से हूं। ठीक है, चलो अब मिलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और कोई बीमार नहीं पड़ना, सब अपना ध्यान रखेंगे। कल मिलते हैं मेरी जनता। ठीक है, भारती मैम की जनता, कल मिलेंगे अब। ओके बेटा, बाय।